हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन सोल, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग लेकर के आ गई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब कि कोई तीसरा व्यक्ति जो है उसका अस्तित्व आप लोगों के जीवन में है और आप कहीं ना कहीं ये चीज मान रहे हैं कि आपके पार्टनर तो आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपके पास वापस आना चाहते हैं लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, मेल है, फीमेल है, इंडिया से देख रहे हैं, इंडिया से बाहर से देख रहे हैं, आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, किसी भी रिलेशनशिप में है, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके रेजोनेट जरूर करेगी। देखिए, आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये जो रीडिंग है ये सभी राशियों के लिए है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके पार्टनर की कोई ऐसी मंशा है इस थर्ड पार्टी को छोड़ने की या फिर नहीं। क्या सच में आपके पार्टनर के इंटेंशन इस थर्ड पार्टी को छोड़ने की है या नहीं, आइए जानने की कोशिश करते हैं। क्या सच में आपके पार्टनर की इंटेंशन है इस थर्ड पार्टी को छोड़ने की या फिर नहीं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। क्या इस थर्ड पार्टी को छोड़ने की आपके पार्टनर की कोई नीयत है भी या नहीं। ओके, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। कार्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द टावर का कार्ड आया है, द हैंगमैन का कार्ड आया है, ओके, द चैरियट, द फूल का कार्ड एंड बॉटम ऑफ द डेक है द जजमेंट का कार्ड। ठीक है, ये कार्ड्स निकल करके आ रहे हैं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं, नंबर 3 की एनर्जी, नंबर 8 की एनर्जी, नंबर 9 की एनर्जी, नंबर 10 की एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स निकल करके आ रहे हैं। आप अपने और आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ, मंथ, टाइम, ईयर से मैच करके देख लीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ ना, कि जब से आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है तब की अगर मैं एनर्जी को चैनलाइज करूं तो आप दोनों किसी ना किसी वजह से एक दूसरे से अब दूर हो गए हैं, या फिर हो सकता है कि बातचीत ना हो रही हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो रहा हो। इस समय पर आपके पार्टनर को तब से ही एक बात समझ में आ गई है बहुत ही क्लियरली कि आप दोनों के बीच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मैंने ये इसीलिए कहा कि किसी ना किसी वजह से, क्योंकि आपके पार्टनर को अपनी सिचुएशन को लेकर के वो अवेयर नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके डिसीजन की वजह से वो आपसे दूर हो गए हैं। आपको लगता है कि उनकी अपनी गलतियों की वजह से आपसे वो दूर हुए हैं, जानबूझ करके आपसे दूर हो गए हैं। तो आपके पार्टनर को इस सेपरेशन से एक चीज बिल्कुल ही ये रियलाइज हो चुकी है कि आप दोनों सिर्फ इस जन्म में एक दूसरे से नहीं मिले, बल्कि आपका जो रिश्ता है वो जन्मों जन्मों का है। ओके, तो आपके पार्टनर ने बीच बीच में बहुत बार इस सिचुएशन से, अपनी लाइफ से, अपनी लव लाइफ से, बेसिकली जो इनका ये रिश्ता है आपके साथ, ठीक है, उससे ना इन्होंने मतलब मूव ऑन करने की कोशिश की है, इससे एस्केप करने की कोशिश की है, लेकिन आपके पार्टनर आपको कभी भी भुला नहीं पाए हैं। आप भी अक्सर ये चीज कहते हैं ना कि हमने बहुत ट्राई किया, बहुत कोशिश की अपने पार्टनर को भुलाने के लिए, लेकिन हर बार ना बार बार अपने पार्टनर तक ही आकर हम कहीं ना कहीं रुक जाते हैं। उसका कारण ये है कि आप दोनों का सच में कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप दोनों एक दूसरे के ना सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, या फिर आप दोनों की सोल एक दूसरे को पहले से जानती है, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ये बात रियलाइज हो चुकी है कि आप दोनों पिछले जन्मों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, जो कुछ भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, स्पेशली इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के रिगार्डिंग, वो चीजें आपके पार्टनर भी पहली बार ही फेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास पहले से ही कोई ऐसा एक्सपीरियंस है। तो आपके पार्टनर भी इस नए एक्सपीरियंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपके पार्टनर इस प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत खुश हैं इस थर्ड पार्टी के साथ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके पार्टनर एक ना बोझ ऐसे सिचुएशन में है, जैसे इनके ऊपर ना बोझ है किसी चीज का। ये थर्ड पार्टी जो है वो कुछ भी आपके पार्टनर को कहती है, आपके पार्टनर सुनते हैं, बहुत हद तक उसको फॉलो अप भी करते हैं। लेकिन ऐसा मतलब वो ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं, ये चीज उनके लिए बर्डन है। ओके, अब आप ये कहेंगे कि कौन कह रहा है उनको कि वो थर्ड पार्टी की बातों में आए, उसकी बातों को ये फॉलो अप करें। हालात वैसे हैं। आपके पार्टनर क्यों इस थर्ड पार्टी की बातों को फॉलो कर रहे हैं? उन्होंने बहुत सारी ना चीजों में आपको समझाया है, लेकिन ये बहुत मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि आपके पार्टनर आज के टाइम पर इस थर्ड पार्टी के साथ ना एक मतलब परेशानी में कह लो या फिर ना मुश्किल में कह लो, मतलब किसी भी तरीके से हो सकता है। तो वो बस ऐसे ही रिश्ता ऐसे ही निभा रहे हैं, कोई ऐसा उनका दिली कनेक्शन नहीं है। और मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश होकर के इस रिश्ते को निभा रहे हैं। उनका माइंड पूरी तरीके से स्टक हो चुका है, क्योंकि दिमाग कुछ और कह रहा है, दिल कुछ और कह रहा है। ना वो आगे बढ़ पा रहे हैं, ना वो पीछे लौट पा रहे हैं। उन्हें लगता है अगर आप उनकी जिंदगी में नहीं है तो उनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। आपके पार्टनर की लाइफ में इस समय एक बहुत बड़ा टावर थंडर बोल्ट मोमेंट चल रहा है। उन्हें ये समझ में आ गया है कि थर्ड पार्टी के आने के बाद उनकी जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी कि वो आपके साथ थे। वो थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से दोष तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन अपनी लाइफ फिर से आपके साथ जैसी थी वैसा ही बनाना चाहते हैं। यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी है गिल्ट की एनर्जी। गिल्ट है प्लस रिग्रेट भी है। आपके पार्टनर को अपने हर एक गलत फैसले का पछतावा है। उन्होंने आपको हर्ट क्यों किया, उन्होंने आपको इन्वॉल्व क्यों नहीं किया, उन्होंने इस डिसीजन को क्यों चुना जिसने आपके रिश्ते को तोड़ दिया। कुछ ऐसे पास्ट में उन्होंने डिसीजंस ले लिए थे। हो सकता है कि वो आपको छोड़ करके थर्ड पार्टी के साथ चले गए हो, या फिर कोई रॉन्ग डिसीजन की वजह से ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का उनको पछतावा है। हो सकता है किसी ऐसी परिस्थिति उनके जीवन में आ गई हो जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए, और इसीलिए वो रिग्रेट महसूस कर रहे हैं कि क्यों नहीं आखिर उनको मतलब आपको उन्होंने अपनी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व किया, क्यों नहीं अपनी समस्याएं आपके साथ शेयर करी। वो अंदर से टूट चुके हैं, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, अपने इमोशंस शेयर करना चाहते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। एक बात यहाँ पर बहुत ही क्लियर है, आपके पार्टनर की इंटेंशन आपसे दूर रहने की नहीं है। वो थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहते हैं, वो आपको वापस अपने जीवन में लाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ चाहने से कुछ भी पॉसिबल नहीं होता है, कुछ भी संभव नहीं होता है। ठीक है, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो कमेंट सेक्शन में 333 जरूर से टाइप कर दीजिएगा और इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। अगर इंटेंशन है तो वो क्यों नहीं छोड़ पा रहे, ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो यहाँ पर कार्ड्स जो है वो साफ दिखा रहे हैं। ये हिस्सा थोड़ा सा यहाँ पर डार्क भारी जैसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, बहुत ज़रूरी है। बट ये थर्ड पार्टी सिर्फ एक नॉर्मल इंसान नहीं है जो अपने आप आपके रिश्ते में आई है। इस एनर्जी ने डार्क प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया है, किसी तरीके का ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, एनर्जी मैनिपुलेशन किया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर के चक्रास जो है वो धीरे धीरे ब्लॉक होते गए हैं। थ्रॉट चक्रास, इमोशंस दब गए, सोलर प्लेक्सस
स्ट्रेंथ खत्म हो रही है इनकी, स्केरल, एडिक्शन एंड कंफ्यूजन इनके जीवन में आ रहा है, रूट जो चक्रा है ब्लॉक किया गया, इससे इनके जीवन में फियर एंड इनसिक्योरिटी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चक्रास को ब्लॉक करने की वजह से आपके पर्सन जो है कदम नहीं उठा पा रहे हैं, उनकी सारी चीजें जैसे कि खत्म होती हुई चली जा रही है, उनकी एनर्जी को थर्ड पार्टी चूस रही है। यही वजह है कि आपके पार्टनर चाह करके भी आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन एक बात तो वो कभी नहीं कर पाई, आपको उनके दिल से निकालना। हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आज भी वैसा ही है, आपका पार्टनर आज भी आपको याद करता है, आज भी इमोशनली आपसे जुड़े हुए हैं। अब ये सिचुएशन अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है, या तो आपको खुद अपने लिए एक मजबूत डिसीजन लेना पड़ेगा या फिर डिवाइन इंटरवेंशन होगा, क्योंकि अब गो विद द फ्लो आपके लिए नहीं है, थर्ड पार्टी के लिए काम कर रहा है। ये रीडिंग आपको ना सच दिखाने के लिए आई है, आप कमजोर नहीं हैं, आपकी आत्मा बहुत शक्तिशाली है और यही रिश्ता जो है, ये रिश्ता अब एक बड़े कार्मिक टर्निंग पॉइंट पर है, जहां पर या तो सारी चीजें फिर से हील हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, या फिर खत्म हो जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको रीडिंग कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।